प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जो भारत के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस घटना के बाद भारत ने अपनी सुरक्षा को और भी ज़्यादा मजबूत किया। भारत को ये बात बहुत अच्छे से समझ आई कि उसको किस देश पर विश्वास करना चाहिए और किस देश पर नहीं। भारत सरकार को ये भी समझ में आया, जब तक भारत अपने आप में ही मजबूत और ताकतवर नहीं होगा तो कोई भी देश मुंह उठाकर लड़ने चला आएगा और किसी भी देश से मित्रता स्थापित नहीं होगी। इस घटना के बाद भारत सरकार ने सैन्य सुरक्षा और देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा देने वाले जवानों की जरूरतों पर ध्यान दिया। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए मैं इस घटना को विस्तार से सरल शब्दों में बताती हूँ। 20 अक्टूबर 1962 को भारत और चीन के बीच में युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में हजारों सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध में भारत के वीर जवानों ने रजांगला में चीनी सैनिकों को करारा सबक सिखाया था। भारतीय जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए चीनी सैनिकों को पीछे धकेल दिया था। भारतीय जवानों ने 303 के राइफल से चीनी सैनिकों को ऐसे घाव दिए जिसके जख्मों को आज भी चीन भर नहीं पाया। रेजांगला लद्दाख के चुशुल की एक जगह है। 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया था, तब चीनी सेना चुशुल पर आगे बढ़ रही थी। अगर चीन चुशुल पर कब्जा करता तो लद्दाख के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेता। चुशुल से 10 किलोमीटर की दूरी पर था रेजांगला। इंडियन आर्मी ने 13 कुमाऊं बटालियन की चार्ली कंपनी को रेजांगला में तैनात किया था। चार्ली कंपनी में 124 जवान थे, जिसकी अगुवाई मेजर शैतान सिंह कर रहे थे। युद्ध के दौरान चीन भारत को उलझा रहा था। चीनी सेना स्पेंगलुर गैप से आगे बढ़ रही थी, लेकिन चीन की प्लानिंग कुछ और ही थी। चीनियों को चुशुल पर पीछे के रास्ते से कब्जा करना था। रेजांगला पर हमारे भारतीय जवान तैयार तो थे, लेकिन जवानों की संख्या काफी कम थी। रेजांगला की पोस्ट पर 120 जवान तैनात थे और कुछ जवानों की ड्यूटी नीचे पोस्ट पर लगी थी। वो खाना पकाना, राशन इत्यादि का काम कर रहे थे। चार्ली कंपनी के जवानों को एक्सट्रीम ठंड 40 से 30 डिग्री माइनस का सामना करना पड़ रहा था। ना ही ठंड से बचने के लिए ढंग के कपड़े थे, ना ही ढंग का खाना था। हथियारों की भी कमी थी। अब हम बात करेंगे नायक सूबेदार रामचंद्र जी के बारे में, जो रेजांगला 1962 के योद्धा रहे थे। रामचंद्र जी ने बताया भारत के जवानों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इस युद्ध में उनको रेजांगला हिल पर पोस्टिंग मिली थी। सामने थी बड़ी चीनी सेना मॉडर्न वेपन के साथ। इस तरफ थे देश प्रेमी, जिन्होंने अपने देश को बचाने का फैसला किया था। इस लड़ाई में रामचंद्र जी के सारे साथी मारे गए थे। ये युद्ध याद रखना इसलिए जरूरी है, मात्र 130 भारतीय सैनिकों ने 3000 चीनी सैनिकों को मार भगाया था और भारतीय सैनिकों ने चीनियों को 1 इंच भी अपनी धरती का हिस्सा नहीं लेने दिया था। लद्दाख जाने वाले रास्ते में इतनी ज्यादा बर्फबारी कि रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। ठंड इतनी ज्यादा कि कंबलों के अंदर भी नहीं रुक रही थी। 30 से 40 डिग्री माइनस की ठंड में खाना बनाना मुश्किल हो रहा था। दाल सब्जी 10-10 घंटों तक पक नहीं रही थी। बहुत ही कठिनाइयों भरा समय बीत रहा था। जवानों की हालत नाजुक हो रही थी। नायक सूबेदार रामचंद्र जी बताते हैं, जब रोल कॉल हुआ तो आदेश आया पूरी पलटन को चुशुल के लिए रवाना होना था। शरीर को ठंड से बचाने के लिए कोई भी ढंग का कपड़ा नहीं था। जवान रास्ते की बर्फ को काट काट कर बड़ी ही कठिनाइयों से चुशुल पहुँचे। फिर चार्ली कंपनी को आदेश मिला कि उन्हें रेजांगला पोस्ट पर जाना है। खड़ी पहाड़ी की चढ़ाई पर जवानों की सांसें फूल जा रही थी। 3.5 किलोमीटर का रास्ता जवानों को पार करने में 4.5 घंटे लग रहे थे। इतनी डिफिकल्ट वेदर कंडीशन में चार्ली कंपनी ने एक रणनीति बनाई। सबसे पहले 9 प्लाटून को सेट किया, उसके बाद 8 को थोड़ी दूरी पर और 7 प्लाटून को ले जाकर रेजांगला में सेट किया। बीच में कंपनी हेडक्वार्टर को रखा गया। फिर 1 हफ्ते बाद मेजर शैतान सिंह आए और
उन्होंने चार्ली कंपनी को गाइड किया। रामचंद्र जी ने बताया, दुश्मन से कांटेक्ट करने के लिए भारतीय सेना का एक ओपी जाता था और वो ओपी सुबह 5 बजे जाकर बैठ जाता था। पूरे दिन वहाँ बैठकर चीनी सैनिकों की खबर लेकर आता था। फिर उस खबर को हम बटालियन हेडक्वार्टर में टेलीफोन के जरिए पास करते थे। 17 अक्टूबर की शाम को ओपी ने बताया, चीनी सेना की 14 गाड़ियों में जवान हैं, 7 गाड़ियों के पीछे गन लगी हुई है और 2 टैंकें स्पैंगुर गैप से आगे बढ़ रही हैं। स्पैंगुर गैप के बगल में रिज थी और उसके बगल में काफी ऊंचाई पर रजांगला टॉप था, जिस पर चार्ली कंपनी के जवान तैनात थे। भारतीय सेना का एक ही मिशन था, चुशुल एयर स्ट्रिप पर बढ़ रही चीनी सेना को मुंह तोड़ जवाब देना। 19 अक्टूबर को लड़ाई अपने चरम पर थी। दुश्मन सेना तेजी से एक पोस्ट पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रही थी। चीन और भारत के बीच में लड़ाई 4 दिन तक चली। फिर उसके बाद भारत और चीन के बीच में बातचीत शुरू हुई। इस बातचीत के बाद चीन ने अपने सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक दिया था। 3 हफ्तों तक दोनों देशों के बीच में मामला ठंडा था, लेकिन दोनों देशों की बातचीत का कोई हल नहीं निकल रहा था। फिर 3 हफ्ते बाद 14 नवंबर को भारत और चीन के बीच युद्ध फिर से आरंभ हो गया। 14 तारीख से शुरू हुई लड़ाई में चीनियों ने चुशुल पर हमला 18 नवंबर को किया। भारत सरकार को पता था चीन अगर हमला करेगा तो उसके पास सैनिकों की संख्या, हथियार, गोला बारूद और तोपें हमसे ज्यादा होंगी। इसलिए भारतीय चार्ली कंपनी को ऑर्डर दिया गया था, अगर गोला बारूद खत्म हो जाए तो वो पीछे हट जाएं। मेजर शैतान सिंह और भारतीय सेना के जवानों ने फैसला लिया, चाहे जान चली जाए लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। भारत माँ की कोख से जन्म लिया जवान शहीद हो सकता है लेकिन पीछे नहीं हट सकता। 18 नवंबर 1962 की रात करीबन 4 बजे के आसपास चीनी सेना ने 28 गोलियों की फायरिंग करना शुरू किया। 28 गोलियों की फायरिंग से पूरा पहाड़ गूंज गया था। फायरिंग की आवाज सुनकर मेजर शैतान सिंह ने हवलदार रामचंद्र जी से कहा कि पता करके बताओ कि फायरिंग कहां से हो रही है। रामचंद्र की बात 8 प्लाटून के जमादार हरिराम से हुई तो पता चला कि सामने पहाड़ी के रास्ते से करीब 8 से 12 चीनी सैनिक पोस्ट की तरफ आगे बढ़ रहे थे। भारतीय एलपी यानी लिसनिंग पोस्ट से भारतीय सैनिकों ने घुसपैठिए चीनी सैनिकों पर जमकर गोलियां बरसाई थीं। 10-12 में से 7-8 चीनी सैनिक मारे गए और बाकी के वहां से भाग गए। चीन की तरफ से पहला हमला नाकाम हो गया था। फिर थोड़ी देर बाद 7 प्लाटून से जमादार सूरजाराम ने रिपोर्ट दिया कि चीनी सैनिक सामने पहाड़ी के रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। सूरजाराम की इंफॉर्मेशन के बाद चार्ली कंपनी के सैनिक तैयार हो गए। जब चीनी सैनिक 300 गज की रेंज में आए तब मेजर शैतान सिंह ने ऑर्डर दिया फायरिंग का। फिर 7 प्लाटून की 3 एलएमजी ने और 9 प्लाटून की 2 एलएमजी ने एक साथ फायरिंग करना शुरू कर दिया। दोनों प्लाटून्स की एक साथ फायरिंग में सैकड़ों चीनी सैनिक मारे गए। रेजांगला पर चीनी सैनिकों का दूसरा हमला भी फेल हो गया। फिर 8 प्लाटून को पता चलता है कि करीबन 800 चीनी सैनिक उनकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही चीनी सेना रेंज में आई वैसे ही 8 प्लाटून और 9 प्लाटून के साथ साथ निहाल सिंह और जमादार हरिराम ने अपनी एलएमजी से फायरिंग करना शुरू कर दिया। भारतीय सैनिकों की गोलियों की बरसात से 100 से ज्यादा चीनी सैनिक वहीं ढेर हो गए। बाकी बचे सैनिक डर के मारे भाग गए। इस बार भी चीनी सैनिकों का प्लान फेल हो गया। कुछ देर बाद फिर से चीनी कंपनी पहले से कई गुना ज्यादा चीनी सैनिकों को लेकर आगे बढ़ने लगी। चीनी कंपनी ने आर्टिलरी गन और मोर्टार से फायरिंग करना शुरू कर दिया। 132 mm के रॉकेट जो मजबूत चट्टानों को भीतर से तोड़ दें, वो भी चीनी सैनिक चार्ली कंपनी पर बरसाने लगे थे। इस गोलाबारी से चार्ली कंपनी के बनाए शेल्टर्स उजड़ गए, बंकर्स टूट गए, टेलीफोन लाइंस कट गईं।
इस बमबारी में भारत के कई जवान शहीद हो गए और कई घायल हो गए। नर्सिंग स्टाफ के धर्मपाल सिंह धैया ने घायल जवानों की मरहम पट्टी करना शुरू कर दिया। सुबह के करीबन 7:30 बज रहे थे। चार्ली कंपनी के जवानों ने दूर से देखा कि चीनी सैनिक याको के झुंड के साथ चीनी सेना लेके चले आ रहे हैं। घायल मेजर शैतान सिंह ने मोर्टार से सैनिकों को बमबारी का आदेश दिया। इस बमबारी से कई चीनी सैनिक मारे गए, लेकिन चीनी सैनिकों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उसने चार्ली कंपनी को दो तरफ से घेर लिया और चार्ली कंपनी पर हमला करना शुरू कर दिया। मेजर शैतान सिंह बहुत बुरी तरह से घायल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने न अपनी पोस्ट छोड़ी बल्कि अपने साथी जवानों का हौसला बढ़ाया। मेजर शैतान सिंह के पेट में लगी गोली से उनको असहनीय दर्द हो रहा था। नायक सूबेदार रामचंद्र से मेजर साहब ने बेल्ट खोलने को बोला। जैसे ही रामचंद्र ने बेल्ट खोलने के लिए उनके पेट पर हाथ लगाया तो पता चला उनके पेट की आंतें बाहर निकल आई हैं। रामचंद्र ने बोला, साहब मैं आपको नीचे ले जाता हूँ, वहाँ आपकी मरहम पट्टी हो जाएगी। लेकिन मेजर शैतान सिंह को अंदाजा हो गया था कि मैं नहीं बचूंगा। मेजर शैतान सिंह ने रामचंद्र को आदेश दिया, नीचे बटालियन हेडक्वार्टर जाकर कमांडर साहब को बताओ कि चार्ली कंपनी लड़ते लड़ते शहीद हो गई है। लेकिन देशभक्त रामचंद्र ने मेजर साहब को अकेला नहीं छोड़ा। कुछ देर बाद रामचंद्र ने जब मेजर साहब को देखा तो वे हमेशा के लिए धरती माँ की गोद में सो चुके थे। फिर रामचंद्र ने कमांडर साहब को बताया कि चार्ली कंपनी शहीद हो गई है। चार्ली कंपनी के शहीदों ने पूरी जान मान शान से भारत के दुश्मन को जवाब दिया है। नायक सिंह के पास जब हथियार खत्म हो गए तो उन्होंने अपने बाजुओं के दम से 2 चाइनीज सैनिकों के सिर को आपस में जोड़कर फोड़ दिया, फिर पत्थरों पर पटक दिया। रामचंद्र की कही बातों पर ब्रिगेडियर साहब को यकीन नहीं हो रहा था। चार्ली कंपनी के 124 जवान चीनी कंपनी की इतनी बड़ी फौज को कैसे मार भगा सकती है। ब्रिगेडियर साहब की ये बात सुनकर रामचंद्र जी ने उत्तर दिया, हमारी भारतीय चार्ली कंपनी के जवानों के अंदर बहादुरी, हौसला और दम था। उनको अपनी जान की परवाह नहीं थी। सभी जवानों का लक्ष्य एक था, किसी भी हालत में चीनियों को चुशुल पर कब्जा न करने देना। 3 महीने बाद 1963 फरवरी में ब्रिगेडियर रैना, जो चार्ली कंपनी के ब्रिगेड कमांडर थे, वो रेड क्रॉस के साथ और मीडिया के साथ उस जगह को ट्रैक करके वहां पहुंचे। जो उन्होंने मंजर देखा उसकी फोटोग्राफी की गई और जो वॉर सीन था वो वैसा का वैसा ही फ्रोजन हो चुका था। वॉर सीन को देखकर सबको समझ में आ गया था कि चार्ली कंपनी के जवान बड़ी बहादुरी से लड़े थे और किस तरह से उन्होंने लद्दाख सेक्टर को बचाया था। रामचंद्र भी ब्रिगेडियर रैना के साथ उस युद्ध स्थान पर गए थे। रामचंद्र ने बोला, आप अपने जवानों को देख लीजिए, ये शहीद होकर अमर हो गए। नर्सिंग स्टाफ के धर्मपाल धैया ने 17 जवानों की मरहम पट्टी की। उनके हाथों में इंजेक्शन और छाती पर गोली लगी हुई थी और इसी अवस्था में उनकी बॉडी फ्रीज पाई गई थी। रामचंद्र जी का अपने साथियों की शवों की ऐसी हालत देखकर दिल भर आया और वे भावुक होकर बोले, ये सब मेरे साथी थे, हम सब साथ बैठकर एक ही थाली में खाना खाते थे। सभी जवानों के पार्थिव शरीर को एक जगह पर लाया गया। ब्रिगेडियर टी.एन. रैना ने अपने हाथों से सभी जवानों का दाह संस्कार किया। शहीद मेजर शैतान सिंह के पार्थिव शरीर को जोधपुर भेजा गया। उनका वहीं पे अंतिम संस्कार हुआ। गौरवान्वित करने वाली बात ये थी कि 124 भारतीय जवानों ने 3000 से ज्यादा चीनी सैनिकों को 7 घंटों तक रोके रखा था। युद्ध खत्म होने के बाद 1300 से भी ज्यादा चीनी सैनिकों के शव बरामद हुए। हमारे देश के भारतीय जवानों का गौरवशाली इतिहास रहा है। युद्ध के क्षेत्र में हमारे देश के वीर जवानों का पराक्रम, उनकी बहादुरी और देश प्रेम अद्वितीय और
अप्रतिम है। 13 कुमायूं के जवान जो ज़्यादातर अहीर थे, उन्होंने कभी भी इतनी ऊंचाई के पहाड़ और इतनी ज़्यादा ठंड का सामना नहीं किया था। इतनी कठिनाइयाँ होने के बावजूद वे देश के दुश्मनों से बड़ी ही बहादुरी से लड़े और चीनी सेना को अपनी देश की धरती का 1 इंच भी टुकड़ा नहीं लेने दिया। भारत माँ की कोख से जन्मे ऐसे वीर जवानों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलती हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू एंड बाय।